आइए अब आप और हम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से। आज इस गाथा का हमने संपुट किया है, उस गाथा का क्या भावार्थ विवेचन है, युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय परम उपकारी आत्मज्ञानी ध्यान गुरु पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी भक्ति, जिनकी स्तुति, जिनका गुणगान, जिनका यशोगान आप और हम सभी के तन मन को निर्मल पवित्र पावन बनाने वाला है। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु एवं उनकी देशना के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। कोहम च मानम च तहेव मायम लोभम च उत्थम अज्जथ दोषा एयानि वंता अर्हा महेसी न को वही पावन कारवेही। वीरत्वी पुच्छुसुनम की इस 26वीं गाथा का संपुट जाप साधना के माध्यम से हमने स्वाध्याय किया। इस गाथा का हिंदी पद्यार्थ करते हुए कवि कहते हैं, क्रोध मान तथैव माया लोभ का संहार करे, आत्मदोषों का वमन कर बन गए अरिहंतवर। वीर दिव्य महर्षि थे जग में उजाला कर दिया, पाप कृत न किया न करवाया न अनुमोदन किया, न अनुमोदन किया। ये अध्यारुत है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक प्रवृत्ति का 3 करण 3 योग से ही ऐसा विधान होता है। इसीलिए उसमें काफी भंग वगैरह बनते हैं, विकल्प बनते हैं। तो कहते परमात्मा ने न पाप किया न करवाया, न करे न कारवेई। क्यों? पाप किया नहीं और करवाया नहीं। क्यों? किस कारण? क्या होता है पाप से? क्या होता है? कर्म बंध तो पुण्य भी है, शुभ कर्म बंध उसमें भी होता है। पाप किससे क्या होता है? पाप का परिणाम क्या? हाँ, अशुभ कर्म। अशुभ कर्म तो बराबर है। पाप कर्म का फल अधम गति, नरक गति। पाप कर्म का सिंपल आपकी भाषा में अगर कहे तो फल है दुख। जिसे आप दुख कहते हो वो 100% जैन सिद्धांत के अनुसार किसका परिणाम है? पाप का ही परिणाम है। आप निमित्त किसी को भी मानो, मुझे मानो, इनको मानो, खुद को मानो, दूसरे को मानो, किसी को भी मानो, 101% दुख का कारण क्या है? पाप, अशुभ कर्म। कवि ने कहा, दो यह बात सब जग में सच्ची, पुण्य पाप का है जोड़ा। पुण्य हटे जब मति फिर जावे, पाप आय पाड़े फोड़ा। पुण्य हटे जब मति फिर जावे, पाप आय पाड़े फोड़ा। पाप दुख का कारण, जैसे आपने कहा वो भी सी, पाप अधम गति का, जन्म मरण का कारण, संसार चक्र का कारण। लेकिन ये सारा क्या है? दुख का ही स्वरूप है।
अधम गति यानी दुख, संसार परिभ्रमण यानी दुख, जन्म मरण का चक्र यानी दुख, और बाकी जो कुछ भी आपके इच्छा के, आपके मन के प्रतिकूल बातें होती वो सब क्या है? दुख ही है। इस दुख का कारण क्या है? पाप। और यही हमारे अरिहंत परमात्मा की विशेषता कि वो न तो खुद पाप करते हैं न पाप करवाते हैं, क्योंकि पता है उनको पाप दुख का कारण है। पर ये पाप नहीं करना, नहीं करवाना ये तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति करता क्यों है? पाप करता क्यों है? और उन्होंने पाप करना भी और पाप करवाना भी दोनों भी 100% बंद कर दिया, दोनों भी 100% वहां से चीजें होती ही नहीं है। ऐसा क्या विशेष? पाप करता क्यों है और वो पाप करते नहीं क्यों है? पाप का कारण, दुख का कारण पाप, और पाप का कारण हमारे अंदर में रहे हुए दोष। जैसे बुखार आया, बुखार का कारण क्या? पहला कारण एक्सर्शन, ज्यादा आपका एक तरह से परिश्रम हो गया, एक्स्ट्रा एक्सर्शन बुखार का कारण बना। इन्फेक्शन बॉडी में, चाहे थ्रोट में हो, चाहे स्टमक में हो, चाहे लंग्स में हो, कहीं भी इन्फेक्शन है तो उससे क्या होगा? बुखार आएगा। अगर आपके कहीं पर खाने में गड़बड़ी हो गई तो इनडाइजेशन के कारण से भी बुखार आएगा, कमजोरी के कारण से भी बुखार आएगा। और अब तो आप लोगों को बहुत सारे नए नए आइटम मिल रहे हैं। जैसे आपका भोजन कॉन्टिनेंटल हो गया है, वैसे बुखार भी कॉन्टिनेंटल हो गया है। कहीं मलेरिया, कहीं डेंगू, कहीं झीका, अरे क्या क्या नाम आ गए, सुनो तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ऐसे चिकनगुनिया, ओ हो, नाम तो इतना जोरदार, बेचारे की हालत खराब हो जाती है। जिसको चिकनगुनिया हो जाए उसको बिस्तर से उठना मुश्किल, उठे तो चलना मुश्किल, चले तो रुकना मुश्किल, रुके तो बैठना मुश्किल, सब जगह पूरे पेन्स हो रहे। ये सब बुखार। ये बुखार जो है, बुखार का कारण कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस कम होना, हमारे शरीर में इन्फेक्शन होना, एक्सर्शन होना, या किसी प्रकार से हमारे बॉडी में कुछ जो है वो केमिकल ऐसी चेंजेस हो जाना। वैसे ही हमारे दुख का कारण पाप, और पाप का कारण 4 का दोष: क्रोध, मान, माया और लोभ। परमात्मा ने इनका वमन कर दिया, 100% क्लियर कर दिया, रखे ही नहीं, ये दोष ही नहीं। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, दोष ही नहीं तो पाप करेंगे क्यों, कराएंगे क्यों? अगर मन में क्रोध हो तो क्रोध कैसा होता है? गारी अंगार क्रोध झाल। कवि ने बड़ी सुंदर बात, क्रोध का स्वरूप बहुत सुंदर दिया है, समझने जैसा है। गारी अंगार क्रोध जाल, निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे साधु कहावे सोए। 3 स्वरूप होते हैं। एक होता है गारी, मुंह से अपशब्दों का निकलना। अपशब्द निकलना ये क्या है? अंगार। क्योंकि बोलने वाले को तो उस समय भान नहीं होता है, होश नहीं रहता है। एन एंग्री मैन, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की लिखी हुई, जो अपने हाथों से लिखी हुई इंग्लिश कोटेशन की डायरी है, आज से करीब 80 साल पहले, 80 भी नहीं 100 साल हो गए ना, 100 साल पहले लिखी हुई डायरी, उसमें ये कोटेशन था शुरुआत के 2-3 में ही। एन एंग्री मैन opens his mouth and shuts his eyes। गुस्से में आया व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर देता है और मुंह खोल देता है। क्या बोल रहा हूं, किसे बोल रहा हूं, कुछ भी बात ध्यान नहीं देता। अब विवेक ही नहीं, आंखें बंद कर ली,
और बोलता जा रहा। तो वह जो है गारी अंगार, अब वो क्रोध में बोले हुए शब्द सामने कितना भयंकर परिणाम दे रहे। उनको समझ भी नहीं आ रहा कितना उसका रिजल्ट जो है ना, वो एक तरह से परिणाम ये हो रहा है जैसे अंगारे किसी पर पड़े तो जैसे उसका शरीर जल जाता है, फफोले आ जाते हैं, वैसे ही मन में फफोले आ जाते हैं। तो गारी अंगार, क्रोध झाल, उस समय जो गुस्से में एक तरह आवेश से झाल, झाल यानी झाल यानी जलन नहीं, झाल यानी उसमें से जो ऐसे लपटे निकलती है, वो लपटे झड़ा जल बंधनों पर। जैसे ये आपकी लू चलती है ना, लू, हाँ उसको झाल कहेंगे, लू। ये राजस्थान में जो जाके है उनको पता है, अभी मई जून में गए जो, अभी भी कहते हो बहुत गर्मी, उधर यहाँ करके कहते हैं वहाँ गर्मी है, वहाँ से आते कहते हैं यहाँ बहुत गर्मी है। अब कहाँ नहीं है, इसीलिए तो उसको साइंटिस्ट कहते ग्लोबल वार्मिंग है। इधर भी वही उधर भी वही, कहीं भी जाओ उससे छुट्टी नहीं। पर जैसे गर्म हवाएं चलती है तो ये झाल, गारी अंगार क्रोध झाल, निंदा धुआं होए, और उसमें से निकलने वाला धुआं, क्रोध का धुआं है निंदा, और कुछ नहीं है। हमको लगता है कि नहीं क्या है जो है कह रहे, हाँ निंदा ये एक तरह से हमारे अंदर जो दबा हुआ या कुंठित ऐसा क्रोध है उसी का रूप है। क्योंकि निंदा करने वालों को कहीं अच्छाई नजर ही नहीं आती, इवन कहीं अच्छाई हो भी तो उसमें भी कहते हैं कि अरे क्या ऐसा कहीं होता है क्या, ऐसा थोड़ी चलता है। वो तो अच्छाई तो मानेगा ही नहीं। अगर मिठाई रखो तो भी कहेगा है इतनी मिठाई, नहीं रखो तो है मिठाई कौन रखे, हे भगवान इसको करे क्या। वो घोड़े पर भी ना बैठने देना, पैदल भी चलने ना दे। तो ये जो है निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे साधु होवे सोए। ऐसे ही परमात्मा, उन्होंने क्रोध का त्याग किया। कैसी कैसी स्थिति आई, लेकिन वे क्षमा मूर्ति। कोई किसी के लिए उनके मन में कटु भावना नहीं, नो बिटरनेस। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो क्रोध यानी एक तरह से हमारे अंदर वो बिटरनेस तैयार होता है। जैसे वो बादाम में कड़वापन आता है, करेले में तो ओरिजिनल रहता है, लेकिन बादाम में किसी किसी में कड़वापन आता है, कुछ उसकी ऐसी एक तरह से तासीर हो जाती है। वैसे क्रोध से कटुता किसी के लिए कटुता नहीं, वो तो सर्व जीव शासन, सभी के लिए उनके भीतर में वो करुणा का भाव, सभी के लिए रक्षा का भाव। सब जीव रख नट्ठ आए, सभी जीवों की रक्षा के लिए परमात्मा ने सबसे पहले अहिंसा का प्रतिपादन किया। तो ऐसे वो कटुता है नहीं। अहंकार का तो काम ही नहीं। अहंकार तो किसको होता है, थोथा चना। हाँ, जिसके पास बहुत हो ना उसको इच्छा ही नहीं होती थोड़ा बहुत बताने की, और जिसके पास कुछ ना हो तो उसको लगता है बार बार बताऊं। वो हाथ का कंगन बताती है ना वो, हाँ कड़ा, वो इसका हाथी के दांत का बना हुआ वो कड़ा उसने पहन रखा था, तो वो कोई देखे नहीं। उसके बाद अब सबको लगे ये इसके पास कुछ है नहीं, क्या नहीं, तो कोई उसके कड़े की ओर ध्यान ही नहीं दे। और वो देखे मेरा कड़ा कोई ये नहीं करे, तो फिर वो है ना अंगार घर में जो झोपड़ी में आग लगा दी, देखो 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 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। अरे भाई इसे हाथ में कड़ा के पहले ही देके देता तो मैं झोपड़ी क्यों बालती। ये अहंकार इतना सा है, लेकिन बस उसको लेकर के वो गुरुदेव जैसे कहते थे, बिच्छू को इतना सा ही जहर होता है पर ऐसी पूंछ ऊपर करके चलता है। मैं बकरा कहे नित उठ गला कटाए, मैं बकरा कहे नित उठ गला कटाए, मैना कहे नित उठ मेवा खाए। मैना तो वो नित उठ मेवा, मैं ये हमारी हालत। वो बताया ना आपको वो जो
पहले जुलाहा होता था ना, जुलाहा जानते हो ना, जो कपड़ा बुनता है, और वो जो कपास को ये करता था ना, साफ करता था। गादी वादी आपकी पुरानी तकिए वके लेके जाते थे तो वो साफ करता था ना वो। पिंजरा, 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 हाँ, तो वो झटकने वाला, हाँ, ऐसे भटकता था। तो आपने कभी सुना है कि मार किया है, कभी देखा होगा आपने? अब हम तो छोटे थे तो सब चीजें देखे हुए, काफी चीजें देखे मिच्छर, सब चीजें कहाँ से देखते, काफी चीजें देखे हुए। गुरुदेव के साथ घूमते रहते थे, तो पढ़ाई होने के बाद में, जैसे कल बताया महासती जी ने, टाइम हमारा वही होता था, बस घूमते रहो, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या था कि वो उसमें आवाज आती है, तूना 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 आवाज आती है। वो जो उसमें रस्सी लगी रहती है ना, ऐसा कहते हैं कि वो बकरी के आंत से बनी हुई होती है। उसकी जो आंत होती है ना, पेट की आंत होती है, उस आंत से, क्योंकि वो थोड़ी उसमें स्ट्रेंथ चाहिए तो उससे बनी हुई होती है। तो कवि कहता है कि जब ये बकरा था उस समय मैं नहीं करता, तो आज मैं तू 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 करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तू करता तो इसका गला ही नहीं कटता, इसका पूरा एक एक पार्ट अलग हो गया। मैं किया, फिर आखिरी में जाकर के कहता तू। अब बाद में तू करके क्या होगा? पहले मैं छोड़ देता, भगवान ने छोड़ दिया, परमात्मा ने कहीं नहीं। गौशालक आया, भगवान को कहा मैं तीर्थंकर, भगवान कुछ नहीं बोले, ठीक है। जब तेजोलेशा छोड़ी और उसने कहा कि आज से 7 दिन के बाद आपका यह जो है शरीर जल जाएगा, भगवान ने कहा नहीं, अभी तो मेरा आयुष्य कर्म बाकी है, लेकिन गौशालक तू अपने आप ध्यान रखना। और उससे फिर अंत में साक्षात्कार हुआ। लेकिन परमात्मा को कहीं अहंकार नहीं। राजकुमार थे, झोपड़ी में रहे, जंगल में रहे, अनार्य देश में गए, अहंकार होता तो कैसे जाते? हमारे यहां गोचरी का विधान भी इसीलिए है कि साधु अगर गोचरी जाए, अगर वह अपने पात्र लेकर के घरों में से आहार लाए तो उसका अहंकार कम रह जाएगा। राजा भर्तृहरि ने जब सन्यास लिया तो गुरु ने सबसे पहली आज्ञा की, जाओ और रानी से भिक्षा मांग कर लाओ। मैं क्यों जाऊं? जाना पड़ेगा, अहंकार नहीं जाए। परमात्मा तो चंदना के वहां गए, परमात्मा ने कहां से आहार लिया, कोई अहंकार नहीं। ये दोष है, हमको लगता है नहीं ये तो हमारा स्वैग है। आजकल कई बहुत अच्छे शब्द आ गए आपके पास। पहले स्वाभिमान कहते थे, अब स्वैग कहते, क्या स्टाइल है, जबरदस्त। अरे कुछ नहीं है, ये सारी चीजें ना ठीक है। अभी वो क्या हो गया, फोटो निकालते समय में ऐसे, पहले तो ना ऐसा हम क्यों करते थे पता है आपको? छोटे थे तो आपने कभी किया है? ऐसे सिंग बताने के लिए करते थे, अब तो स्पेशल स्टाइल हो गया। ये अहंकार, ये दोष है, ये हमारे जीवन में पाप को करने वाला, पाप कराने वाला और दुख का कारण है। ध्यान में लीजिए, परमात्मा नहीं करते क्योंकि उनका जो उसका रीजन था वो खत्म हो गया, इट्स फिनिश, वो एंड। क्रोध, मान, माया, कपट नहीं, सरलता, कोई जरा सा भी कहीं लुकाव छिपावी नहीं, किसी से कुछ नहीं छुपाना। जो खजाने में था बांट दिया दीक्षा के पहले, फिर दीक्षा हो गई। शरीर पर, तन पर कपड़ा था वो भी दे दिया, कहीं कुछ नहीं। प्रभु का समोशरण लग रहा है, चारों तरफ सब बैठे हुए, भगवान बीचों बीच विराज है, कोई आड़ नहीं, कोई बंद नहीं। कभी भी जाते भगवान की देशना सुनते, कहीं टाइम पढ़ने में नहीं आया। 9 से 10 भगवान की देशना होती थी। ठीक है, प्रथम प्रहर वगैरह ऐसा कहीं वर्णन आता होगा, थोड़ा बहुत धारणाओं से प्रचलित है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे फिक्स टाइम नहीं था। भगवान के पास जाते, भगवान के सामने वो पात्र आ जाता, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय देशना दे देते थे। आज भी ऐसे कई हमारे महापुरुष है कि जिनके पास आप जाओ तो आपको बहुत सारी चीजें सहज में उनसे मिल जाती। ये
पूरा भगवान का कहीं नहीं, जहां अंत हो तहां भाई, जहां भाई तहां अंत हो। परमात्मा जैसे अंदर वैसे बाहर, जैसे बाहर वैसे अंदर, कोई उसमें फर्क नहीं। ये रिजुता, सरलता। और लोभ तो पता है आपको, उनको तो कुछ था ही नहीं, किसी के प्रति नहीं। ना उनको गौतम से राग, ना गोशालक से द्वेष, तभी तो वो वितराग। गौतम को जरूर राग था, इंद्रभूति गौतम के मन में प्रभु के प्रति अनुराग था। उन्होंने जब प्रभु को पूछा, भगवान आपको केवल ज्ञान हो चुका है, मैं आपके सानिध्य में आया तब मेरे बाद मेरे पीछे आए हुए मेरे साथियों को, कईयों को, गणधरों को केवल ज्ञान हो गया, उनके शिष्यों को केवल ज्ञान हो गया, मैं अब तक क्यों केवल ज्ञान को नहीं पा सका हूं? क्या मैं केवल ज्ञान के योग्य नहीं हूं? जबकि वो तो अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान दोनों भी उनके पास थे। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसको अवधि ज्ञान हो उसको मनपर्य ज्ञान हो, या जिसको मनपर्य ज्ञान हो उसको अवधि ज्ञान हो गया, ऐसा कंपलसरी नहीं है। 3 ज्ञान भी रह सकते, 4 ज्ञान भी रह सकते, लेकिन वो तो 4 ज्ञान के रहे। फिर भी मन में वह एक भाव कि क्या मैं केवल ज्ञान को नहीं पा सकता हूं? बोले हाँ गौतम, तुम केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे। तो अब तक क्यों नहीं हुआ? बोले राग है। और भगवान ने स्पष्टता कहा मेरे प्रति राग है। फिर बोले चलेगा, केवल ज्ञान नहीं होगा तो चलेगा। मन में सोचा होगा उन्होंने, वो तो नहीं छूटेगा, भगवान से लगी प्रीत तो नहीं छूटेगी। देखो कैसा था समर्पण गौतम का। आज हम बार बार अगर उनको याद करते हैं गौतम स्वामी को, तो कारण यही है। वो जो गाते ना, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, वैसे ही था वो। गाना अलग बात है, वो जिए, बहुत जिए वो। और यही कारण है कि गौतम का वह राग, प्रशस्त राग, आने वाले सभी साधकों के लिए आलंबन बना कि यदि आपको संसार के राग से हटना है तो यू हैव टू गो टूवर्ड्स गॉड, परमात्मा, दैट्स पावर। उस शक्ति के नजदीक जाओ, अपने आप ये छूट जाएगा। आप जैसे ही इस वातावरण से ऊपर निकल जाओगे, वैसे ही क्या होगा, वो उपग्रह जो है वो इस धरती की कक्षा से निकलते ही आगे आगे, जब तक उसकी मशीन चली, बढ़ता जाएगा, नहीं तो रुक जाएगा। वैसे ही है, परमात्मा की तरफ बढ़े। उन्होंने तो उस परम तत्व को ही पहचान लिया और परम तत्व को प्राप्त करने की ऐसी लगन लगी, बाकी सारे लोभ छूट गए प्रभु महावीर के। क्योंकि लोभ होता है बाहरी आकर्षण, उनको रहा ही नहीं। मुझे जो चाहिए मिल गया, फिर करना क्या है? बच्चे को मोबाइल मिल गया, फिर उसको दिन दुनिया की याद नहीं आती है। मम्मी कहीं भी है तो कोई लेना देना नहीं, मम्मी भी जानती है इस बात को, इसलिए शॉर्टकट में मोबाइल पकड़ा देती है। वो एकदम से अगर उसके कोई गेम ये हो जाए या उसका कोई अपना नेट खत्म हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, तो उसको याद आता है अरे मम्मी कहाँ है, फिर इधर उधर ढूंढता है वो। तब तक तो मोबाइल और वो। अब प्रभु को तो उसकी बाहर की जरूरत नहीं थी, अंदर ही उनका वो साधना का, वो ध्यान का, वो आत्म साधना का आत्म लक्ष्य ऐसी उनकी वो सारी जो एक तरह से जीवनचर्या थी, लोभ को स्थान ही नहीं, बाहर में कुछ चाहिए ही नहीं, इतना रखा हुआ है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। ये 4 दोष है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की स्तुति से हमको ये अपने भीतर में रहे हुए 4 दोष क्या करने हैं? मिनिमाइज करने हैं। आप दांत की ट्रीटमेंट के लिए अगर डेंटिस्ट के पास जाते हो तो उसके वहां पर आपको जगह जगह पोस्टर लगाए हुए दिखाई देते हैं। कौन से पोस्टर? बिना दांत वाले, सड़े दांत वाले,
वो तो अंदर रखता है वो, कि जहां जाकर के पेशेंट देखे ऐसी भी स्थितियां हो सकती है। बाहर तो वो कौन से लगाता है, ऐसी बत्ती सी हो, सबको लगता है मणे ऐसा दांत चाहिए। डॉक्टर साहब ऐसे दांत लगाने के कितने पैसे लगेंगे? 5 लाख हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, उतना तो लगेगा। दांत का ट्रीटमेंट सही आसानी से नहीं होता, बहुत महंगा होता। लेकिन वो आइडियल ऐसे दांत, ऐसे मोती जैसे चमकते हुए, प्रभु का जीवन ऐसा ही। उनके जीवन को देख करके हम अपने जीवन को वैसा ही रखने का, वैसा ही बनाने का थोड़ा भी पुरुषार्थ करें, यस वी विल ऑल्सो सक्सेस, हम भी प्राप्त कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। तो परमात्मा की भक्ति करते हुए हमने बीच में 5 दिन के लिए छोटा सा ब्रेक लिया था इस चर्चा को। उसमें 21वीं गाथा का हिंदी पद्यानुवाद, जो 21वीं गाथा थी, हत्थी सुए रावण माउन आए, सिंहो मिगाणम सलीलाण गंगा, पक्षी सुबा गरुले वेणु देवे, निवाण वादी निहनाय पुत्ते, ये जो गाथा थी इसका पद्यानुवाद करते हुए कवि ने कहा, हाथियों में इंद्र का गज श्रेष्ठ ऐरावत कहा, केसरी मृग वृंद में गंगा नदी उत्तम महा, पक्षियों में गरुड़ पक्षी वेणुदेव महान है, मोक्ष पथ के नायकों में ज्ञात पुत्र प्रधान है। क्या उपमाएं दी गजब की। जैसे हाथियों में ऐरावत, हाथी का बल सबसे अधिक कहा जाता है, उसमें ताकत भी उतनी होती है। ऐसा मत समझो सिर्फ वजन उसका ही ज्यादा होता है, वजन तो उसका क्विंटल में होता ही है, लेकिन ताकत भी बहुत होती है, सामर्थ्य भी बहुत होता है। अगर चपेट में आ जाए उसके सूंड के, तो सिंह को भी उठा करके वह दूर तक फेंक सकता है, इतनी ताकत होती है। बाकी उसके नीचे कोई आ गया तो फिर तो कचुमर होना ही। एक बहुत फिट व्यक्ति, बहुत ही जिसका वजन था हेवी वेट, बड़ा परेशान हो गया। लोग उसको बड़े ही ना हमेशा थपतिया कसते रहते थे, उसको टॉन्टिंग करते रहते, बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा बस ऐसा जीना अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा खाता हूं, अब क्या करूं, शरीर फूला हुआ है, शरीर मोटा, क्या करूं, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उस समय कोई इतनी ट्रीटमेंट नहीं थी। अभी तो बीच में पड़ा वो 600 या 450 किलो वाला 80 किलो वाला हो गया, एकदम स्मार्ट हो गया वो, कहीं दुबई में गल्फ कंट्री में रहने वाला। पर ऐसा हर एक को तो उस समय तो कुछ था ही नहीं। वो बोला बहुत ज्यादा है ना, मेरे पर पत्तियां कसते, मैं ना अब ऐसे जीने से बड़ा तंग आ गया हूं। कहते उसने दूसरे मंजिल से छलांग लगा दी कि मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा। बस जब उसकी आंख खुली, उसको होश आया, तो आसपास में डॉक्टर खड़े थे और परिवार वाले खड़े थे। बोले क्या हुआ? उसने पूछा क्या हुआ? मैं जिंदा हूं। बोले हाँ जिंदा है तू तो, लेकिन जिन पर गिरा था वो बेचारे चले गए, अब क्या करें। ये हाथी की ताकत तो बहुत जबरदस्त, उसका सामर्थ्य अद्भुत। और हमारे परमात्मा भी ऐसे ही मोक्ष के नेताओं में महान, कि उन्होंने जो हमारे लिए कर्म बंधन से मुक्त होने का जो मार्ग बताया, वो अपने आप में सर्वशक्तिमान, पूर्ण ताकत वाला। हत्थी सुए रावण महान सिंहो मिगाणम, जैसे पशुओं में सिंह होता है, सिंह की सबसे बड़ी विशेषता होती है निडरता, किसी से नहीं डरता। अपने सामने शेर आए तो भी नहीं डरता है। आपको शायद पता होगा, मैंने भी सुना हुआ है, अब आप तो घूमते रहते हो, सफारी में जाते रहते हो, मैंने ऐसा सुना है कि प्रत्येक शेर की, सिंह की, लायन की अपनी एक टेरिटरी होती है, उसका एरिया होता है। उस एरिया में दूसरा सिंह प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ जब वो बूढ़ा हो जाए, चलने फिरने में मुश्किल हो जाए, तो दूसरा सिंह आकर के आक्रमण करके उसको खत्म कर दे, बात अलग है, नहीं तो कोई आ नहीं सकता उसके टेरिटरी में। बहुत निडर होता है, किसी से नहीं डरता हो। जैसे आप कहते हो ना, मैं किसी के, हाँ आप लोग कहते रहते हो ऐसा, लेकिन वो सिंह होता है निडर।
प्रभु भी ऐसे ही, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि सत्य है। हाथ में रहे हुए आंवले की तरह सत्य, ऐसा मोक्ष का स्वरूप उन्होंने बताया। ये सूर्य, ये जयद्रथ, ये मोक्ष का स्वरूप है और इसका ये कारण है। निडरता से कहने वाले, हत्ती सुईरा वनमा होना है, सिंहो मियानम सलीलान गंगा, नदियों में जैसे गंगा। एक बार बादशाह अकबर ने ऐसा कहते हैं, उनके कान किसी ने भर दिए। ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो प्रमुख होते हैं तो उनके आसपास में कोई ना कोई थोड़ा सा चलते रहता है। आप लोग तो बहुत अनुभव करते हैं चीज़। तो किसी ने कान भर दिए। आपको, हमारी बहनों को तो हमेशा शिकायत रहती है, मारा सासू भाई ने जरा ननंदरो फोन आ जाए, नहीं तो घर आने जाए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, पीछे कहीं ना कहीं कान भरने जाए मारा रहता है। ठीक है, अब होता होगा नहीं होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कई बार होता है। तो ठीक है, वो जो है बादशाह अकबर को किसी ने कह दिया कि ये जो है ना गंगा को ये मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। बाकी यमुना के लिए इनके मन में कोई ऐसा है ना पवित्रता का वगैरह भाव नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कहा किसी ने। तो बादशाह अकबर ने कहा कि बिरबल, यमुना का पानी जो है, यमुना नदी कैसी है? तो उसने कहा कि किस नदी का जल श्रेष्ठ है? अकबर ने पूछा, बिरबल किस नदी का पानी श्रेष्ठ है? उसने कहा यमुना का है, यमुना का। अब वो तो राजा गड़बड़ गया, क्योंकि उसके पास तो इंफॉर्मेशन कुछ अलग ढंग की थी। उसने कहा फिर गंगा नदी क्या है? बोले वो पानी थोड़ी, हो तो अमृत है। बस बात हो गई। पानी में श्रेष्ठ जमुना का पानी है, लेकिन ये तो अमृत है, इसको पानी कह नहीं सकते। ये गंगा की जो हमारे यहाँ एक तरह से भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च ऐसी मान्यता रही, उसी का उदाहरण दिया। जैसे नदियों में गंगा का जो प्रवाह है, गंगा का जो जल है वो श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही सभी धर्मों ने अपने अपने ढंग से मोक्ष का प्रतिपादन किया, लेकिन प्रभु महावीर ने जो कहा वो श्रेष्ठतम है। और पक्षी सुवा गरुले वेणुदेव, और पंछियों में जैसे गरुड़ वेणुदेव। गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो एक तरह से उड़ान होती है, उसकी उड़ान की बरोबरी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कई हमारे ना मिलिट्री में भी ऐसे अलग अलग जो है उनको नाम भी दिया जाता है, गरुड़ वगैरह, गरुड़ा वगैरह। तो ये गरुड़ की जो है अपने आप में बहुत ऊंची उड़ान, और उसका अपना जो लंबे तक चलने वाला ऐसा स्टेमिना है, वो ऊंचे तक भी उड़ता है और दूर तक भी बिना थके बिना रुके चल सकता है। तो गरुड़ की जो है एक तरह से बहुत मान्यता है। वैदिक ग्रंथों में तो उसे विष्णु का वाहन कहा गया। और विष्णु किसके प्रतीक कहे गए? विष्णु क्या करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में? विष्णु हाँ, प्रजा के पालन करता माने जाते हैं। प्रजा को उत्पन्न करने वाला जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, प्रजा को पालन करने वाले विष्णु, और जग का जो है भयंकर तांडव से विनाश करने वाले ऐसे महेश। ऐसे तीन तत्व माने गए। हमारे यहाँ उसी ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कहा गया आगमों में? उत्पन्नैवा ध्रुवैवा विघ्नैवा। उत्पन्नैवा ब्रह्मा, विघ्नैवा महेश, ध्रुवैवा विष्णु। तो जो टिकने वाला है उसका वाहन गरुड़। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पंछी गरुड़ की बराबरी करना चाहे, तो एक संस्कृत के सुभाषितकार ने कहा, प्रासाद शिखरस्तोपि काकः किम गरुड़ायते। कोई अगर महल के शिखर पर जाकर बैठ जाए तो क्या उससे कौवा गरुड़ हो जाता है? कईयों को शौक होता है ऐसे ऊंचा ऊंचा लगा कर बैठे, अरे उससे क्या होना है? अहंकार का पोषण कर लो, गरुड़ तो गरुड़ ही रहेगा, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ ही रहेगा।
कई बार व्यक्ति अपनी झेप मिटाने के लिए कई प्रकार के ऐसे साधनों को लगा लेते हैं। हम लोग उधर थे छत्तीसगढ़ में, उस समय में हमने सुना था, एक हमारे महापुरुष थे, वो ऐसे ही ना इस पर वो उस पर वो उस पर वो लगा करके बैठते थे। लोगों को लगते थे वो बहुत मान ठीक है, आप कह दो उससे क्या होता है। ये तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर अपने आप में इस प्रकार से मोक्ष के प्रतिपादन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। उनका वह मोक्ष स्वरूप का प्रतिपादन अद्भुत था, क्योंकि हमने देखा क्रोध मान माया लोभ का वमन कर दिया, उसको पूर्णतः त्याग कर दिया। वही तो वास्तव में मोक्ष का अधिकारी भी होता है और मोक्ष का मार्ग बताने का भी अधिकारी होता है। तो ऐसे परमात्मा का स्तवन हमने यहाँ पर दोनों गाथाओं के माध्यम से किया। जो हमने कोहम च माणम च गाथा का अध्ययन किया या स्वाध्याय किया, वो कषायों को शांत करने में सहायक है, ऐसा साधकों का अनुभवियों का कथन। और जो हत्ती सुई रावण माँ होना है गाथा हमने यहाँ पर की, इससे हाथी का भय दूर होता है, निडरताएं बढ़ती। इस प्रकार से अनेकों लाभ अनुभवियों ने बताए हैं। और ये परमात्मा की स्तुति सर्वथा हमारे कर्म विष को दूर करने वाली और हमें निर्विष बना करके सर्वथा सुख प्रदान करने वाली है। आप हम सभी ने यहाँ पर जो परमात्मा की भक्ति की, वह आप हम सभी के लिए जीवन में शाश्वत सुख के लिए आगे बढ़ने में सहायक बने। निमंगल भावों के साथ ब्रह्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।